जो एप्लीकेशन आई वो कहां से आई और उसकी जांच होगी कि नहीं होगी, तो सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। न तो राजस्थान सरकार का विषय है, न राजस्थान सरकार से संबंधित कोई विषय है। SIR यानी मतदाता सूची संशोधन का मुद्दा कल जैसे ही सदन में उठा, विधानसभा में माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म 7 के जरिए फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया। मामला उठते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बहस इतनी बड़ी कि सदन की कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों आमने सामने है सरकार और विपक्ष, जानते हैं आज पूरा मामला। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को SIR के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने आरोप लगाया कि मकराना विधानसभा क्षेत्र में 14 से 19 दिसंबर के बीच जमा हुए फॉर्म 7 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। विधायक का कहना था कि मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़े इन आवेदनों की सूची को जानबूझकर छुपाया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये मुद्दा सदन में उठा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवा दी। मंत्री का कहना था कि यह विषय ना तो राज्य सरकार का है और ना ही विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। जोगाराम पटेल ने कहा कि निर्वाचक नामावली में जुड़ा पूरा काम संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंत्री पटेल ने साफ कहा कि मतदाता सूची बनाना, उसमें संशोधन करना, नाम जोड़ना या हटाना, ये सभी अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। इसलिए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया ही नहीं जा सकता। न तो राजस्थान सरकार का विषय है, न राजस्थान सरकार से संबंधित कोई विषय है। ये भारत का संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन से संबंधित जा रहे सुपरविजन का कंट्रोल उनके पास में है और उसमें इलेक्शन कमीशन का नॉमिनेशन होता है, इलेक्शन कमीशन का नॉमिनेशन हो जाता है। उसके बाद लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 13B में इलेक्टोरल रोल बनाना, कम करना, संशोधन करना वगैरह वगैरह उसके पास पावर, काउंटर पावर उनके पास है। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष भड़का और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अध्यक्ष की अनुमति से पर्ची के जरिए सवाल उठाया गया तो फिर संसदीय कार्य मंत्री किस नियम की बात कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये आवेदन कहां से आए हैं और क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी या फिर नहीं। जो एप्लीकेशन आई वो कहां से आई और उसकी जांच होगी कि नहीं होगी, हम तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं। तो उसमें तो आपको सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। भाई कहां से, उस पे आप सजा का प्रावधान भी है कि फर्जीवाड़ा कोई नहीं कर सकता। हम तो इतना सा ही चाहते हैं ना कि सरकार उसकी जांच करा ले कि वो बंडल कौन देके गया था, किसको देके गया था। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि 9 दिसंबर को लोकसभा में निर्वाचन सुधारों पर चर्चा हुई थी, उसी तरह विधानसभा में भी कम से कम आधे घंटे की चर्चा करवाई जाए। इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है, संसद कानून बनाती है, इसलिए वहां चर्चा हो सकती है। फिर जूली ने कहा कि विपक्ष की मंशा सिर्फ जांच की है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती नोकझोंक के चलते सदन में भारी हंगामा हुआ और आखिरकार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही सदन में चर्चा को लेकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सवाल यही है कि क्या मकराना में फॉर्म 7 के जरिए हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच होगी या फिर अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर यह मामला यहीं दबा दिया जाएगा। अब सबकी नजरें विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट को लिखा है सोनू ढाका ने, मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।